नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। जैसा कि आपने कल देखा कि नीतीश कुमार की बैठक में कुछ नेता उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस पर मीसा भारती ने आज तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की बैठक में बड़े नेता नहीं आते हैं। अब इस स्टेटमेंट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीसा भारती को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मीसा भारती को ये बात समझनी चाहिए कि राजद नेतागिरी के कारण ही बर्बाद हुआ है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, ना कि बड़े नेताओं से। मैं मीसा भारती को यह बात बताना चाहता हूं कि एनडीए के सभी दलों के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे, ये सब उन्हें दिखाई नहीं देगा। मीसा भारती एनडीए की चिंता ना करें, महागठबंधन में भगदड़ की चिंता करें जो कि होने वाली है। साथ ही उन्होंने पप्पू यादव को मिलने वाली धमकियों पर कहा है कि लुक्का छुपी के खेल खेलने वाले लोगों पर मैं बयान नहीं देता। साथ ही उन्होंने फिर मीसा भारती और लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा है कि झारखंड में लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में जाने पर उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को झारखंड में कितने पूछने वाले लोग हैं, ये बात चुनाव के परिणाम से पता चल जाएगी। उन्होंने बिहार में शराब से हुई मौतों पर कहा है कि बिहार में शराब से मौत के मामले पर जल्द ही खुलासा होने वाला है। कौन कौन लोग शराब पीते हैं, बिहार में 6 से 7 लोग शराब पीते हैं, इसमें खुलासा विभाग करेगा और यह लोग इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि खुलासा विभाग करेगा और ये इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में किसी व्यक्ति की मौत भूखे होने से नहीं हुई है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सर, कल एनडीए की बैठक हुई थी और मीसा भारती कह रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं और कोई बड़े नेता शामिल नहीं होते, इस बैठक का कोई मतलब नहीं। मीसा भारती जी लगता है कि बड़े नेता का डिफिनेशन नहीं जानती है, परिभाषा नहीं जानती है। किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उसका कार्यकर्ता होता है और ये नेतागिरी के चक्कर में ही राजद और इंडिया गठबंधन बर्बाद हो रहा है। एनडीए ने कल फैसला लिया है कि हमारा नेतृत्व और नेता यहाँ की मतदाता और यहाँ के कार्यकर्ता होंगे। और जिस तरह से हमारे बीच में नीतीश कुमार जी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे, संतोष सुमन जी मौजूद थे, दिलीप जायसवाल, मैं स्वयं मौजूद था और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और एनडीए की एकता की चिंता मीसा भारती नहीं करें। अपना दल जो उनका कुछ दिनों के अंदर साफ होने वाला है, राजद में जो भगदड़ मचने वाला है, उसकी चिंता करें। ऑडियो भी जारी किया गया है, इसको लेकर कहा जा रहा है। देखिए, कुछ लोग लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। कभी इधर से बोले तो उधर से धमकी आ गया, उधर बोला तो इधर से धमकी चल गया। तो इसलिए जो है उस लुक्का छिपी के खेल में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। सर, बिहार में 4 सीट पर चुनाव हो रहे हैं और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम लोग का पलड़ा भारी है और हम लोग जीत रहे हैं। देखिए, कोई भी दल चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है। अब बताइए, जिसको होगा कि हमको हारना है तो वो चुनाव लड़ेगा, कहीं ना कहीं उम्मीद से लड़ता है। तो सब दल उम्मीद से लड़ रहा है, फैसला मतदाता को लेना है। राफ साफ पता लग जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और लालू यादव, अभी तो मैं बिहार संभाल रहा हूं, झारखंड के नेता या मेरे केंद्रीय नेता झारखंड के बारे में बताएंगे। लालू यादव चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे। अब जाएंगे, लालू यादव को वहां पर पता चलेगा कि झारखंड में उनका क्या हालात है। झारखंड में हमारे नेता हैं, उनको बताने के लिए। सर, पटना में हादसा हुआ है, निर्माणाधीन टनल मेट्रो का, उसमें 2 मजदूरों की मृत्यु की भी खबर आ रही है। इसमें लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। ये तो देखिए जांच का विषय है। पहले कुछ भी बोलना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर शुरू में ही उंगली उठा देना ठीक नहीं है। जांच किया जाएगा, जांच में जो गलत होंगे उनको सजा मिलेगा। बिहार में शराबबंदी और इसको लेकर अब लगातार विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि शराब सत्ता पक्ष के लोग बेच रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बेच रहे हैं। तो अब तो पता लगाने वाली बात है कि पहला तो शराब कौन पीता है और दूसरा शराब कौन बेचता है। अभी 2 सवाल है, शराब पीता कौन है और बेचता कौन है। दोनों पर थोड़ा नज़र रखिए, मीडिया कर्मी भी नज़र रखेंगे, सरकार भी नज़र रख रही है। और अभी बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है कि बिहार के अंदर कौन कौन लोग शराब पी रहे हैं। जीतनराम मांझी, तेजस्वी यादव पे आरोप लगाए। अब तो मैंने कहा ना कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा और उसका हो सकता है कि वीडियो फुटेज भी मिलेगा, कौन कौन लोग शराब पीते हैं। अब कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब कोको कोला काला कलर का है,
उसके बारे में निकाल देंगे शराब पीते। सच्चाई पता चलेगा। कोल्ड ड्रिंक का कलर शराब का हो सकता है, लेकिन शराब कौन पीता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। कोई नहीं, पता चलेगा। अभी देखिए, हो सकता है कि विभाग ही जारी करेगा, लेकिन करीब 6-7 लोगों की सूची आई है जो लगातार शराब पीने का काम करते हैं। वो इंडी गठबंधन के ही नेता हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों की ओर दिन रात काम कर रही है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर गरीबों के हाथ में भी मोबाइल है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कोई भूखा नहीं सोता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब नहीं बनी थी तो आपने देखा होगा कि पूरे देश के अखबार में रोज निकलता था कि भूख से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। आज देश के 140 करोड़ का देश शांति से जी रहा है। 140 करोड़ का देश व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ यूज कर रहा है। गरीब भी फेसबुक यूज कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। देश विकसित होने के तरफ बढ़ रहा है और इस देश पर किसी की नजर नहीं लगे, बस इस बात की हम लोगों की चिंता करना है। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया है, कैसे मीशा भारती को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए दर्श न्यूज पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।